समीकरण बैठ कैसे रहे या फिर कहां का नजर है। हमारे एशियन पियर्स की कल पूरा ग्लोब बढ़िया था, आज वैसा हाल नहीं है। कल मैंने जो 2 डेवलपमेंट बताए थे उससे रिलेटेड ऑप्टिमिज्म था। आज मिला जुला सा कामकाज होता हुआ एशियन पियर्स का। प्लेट फ्लिप होगी तो यूएस के मार्केट्स दिखाता हूं। ये देखिए थोड़ा एशिया ठंडा पड़ा हुआ है कल के अच्छे मूव्स के बाद। कल हमसे भी कई सारे मार्केट्स अच्छा करके गए। कल जब हम सेशन की समाप्ति कर रहे थे यूएस के फ्यूचर्स थे 2/3 से 1.25% मजबूत। एक्चुअल सेशन में 3/4 से 0.25% का उछाल था। तो जो डाइजेस्ट करके गए थे उससे बेहतर यूएस का सेशन था और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो हैंडओवर बढ़िया है। तब और अब की पहली प्लेट दिखाएगी यूएस के फ्यूचर्स कहां थे और यूएस के फ्यूचर्स कहां मिले हैं। शायद ये रीजन है गिफ्ट निफ्टी थोड़ा बहुत इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ और हमारा थोड़ा सा सेंटिमेंट भी इंप्रूव था। कल का सेशन अच्छा गया है। और भाई साहब गुड मॉर्निंग। मंगलवार के कितने मंगल संकेत नजर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग आशीष। संकेत मंगल तो है, बशर्ते कि डील हो जाए दोनों देशों के बीच में। और उनकी होगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है यार। उनका 40 था ना पहले, जिसे बढ़ा के 140 इफेक्टिव रेट 40 है। अब जाकर के फिर अब क्या डिटेल्स निकल कर आते हैं वो तो उस पर निर्भर करता है, क्योंकि अभी तक काफी सारी ये लार्जली कंफर्म्ड है। जब दोनों लोग मुलाकात करेंगे गुरुवार को तो कोई डील पर हस्ताक्षर हो रहे होंगे, ये मान लिया बाजार ने, मान के चल रहा है बाजार, क्योंकि इसी तरह का प्राइस एक्शन कल भी देखने मिला था और शुक्रवार को भी वैसा ही देखने मिला था। और कल भी जब अगर डाउ जोन्स 350 अंक चला है, S&P 500 अब 7000 के नजदीक आ गया, 5900 के नजदीक कल बंद हुआ। नैस्डैक में कल लगभग 2% की तेजी थी। मैग्निफिसेंट 7 के स्टॉक्स के जो इंडेक्स है उसमें 3% की तेजी देखने मिली थी। तो ये बाजार मान करके चल रहा है कि एक डील होगी, लेकिन किस तरह की डील होगी अब तक इस बारे में कोई क्लैरिटी है नहीं, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो कहा है कि भाई हम ऑप्टिमिस्टिक तो है कि डील होगी। मेरे शी जिनपिंग के से बड़ी इज्जत है मेरी उनके लिए, और मुझे लगता है कि हम डील करके ही आएंगे, ये उनका बयान था। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं ट्रेड के अलावा जिस पर अब तक कोई चर्चा हुई नहीं है और ना तो अब तक उस बारे में कोई क्लैरिटी आई है। एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है, और अगर कल जो हमने डील का एक ढांचा जो बताया था कि स्कॉट बेसेंट ने ये सारी बातें कही थी, चाहे वो रेयर अर्थ हो ये हो, उसमें ये सारी बातें उनका जिक्र नहीं था। चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हो, टेक के क्षेत्र में जो कंपटीशन चल रहा है, जो सेमीकंडक्टर्स पर प्रतिबंध लगाए हैं, एक्सपोर्ट्स पर, इस पे इन सारी चीज़ों पर अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है। चीन अगर यूएस में निवेश करना चाहे तो उसके ऊपर भी काफ़ी सारी पाबंदियां हैं। तो उन मामलों पर अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है और शायद आने वाले समय में इन मामलों पर चर्चा हो भी ना, क्योंकि अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव डील बनानी है तो इन मामलों पर चर्चा होना भी आगे ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल फोकस रेयर अर्थ पर है, फोकस टैरिफ्स पर है, और फोकस जो है चीन यूएस से ज़्यादा सोयाबीन खरीदे उन सारी चीज़ों पर जो है सारा ध्यान है। लेकिन सीसीपी जो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, उनका जो एक अखबार है उसमें ये लिखा गया था कि दोनों देशों से ये अर्जी है कि फिर से ये टैरिफ के बैक एंड फोर्थ में ना पड़े और जो प्रोग्रेस जो अचीव हुई है पिछले कुछ दिनों में उस पर ध्यान दे और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करे। ये कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार ने कल कहा। लेकिन अगर डील की ऑप्टिमिज्म के चलते बाजार तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक तबका एक ऐसा है जो अच्छा नहीं कर रहा, वो के सारे रेयर अर्थ स्टॉक्स जो यूएस के हैं उन सारों में जबरदस्त गिरावट देखने मिली। लगभग 17 से 20% की गिरावट, चाहे वो क्रिटिकल मेटल्स हो, ट्रिलॉजी मेटल्स हो, एमपी मटेरियल जो जिसमें ट्रंप की सरकार का हिस्सा है, उनके शेयरों में भी कल जबरदस्त गिरावट देखने मिली थी। और ये तो एक डील वाली बात रही, लेकिन कल एआई के क्षेत्र में कंपटीशन और बढ़ने के आसार नजर आए जब क्वालकॉम जो कि एक बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने कल ये ऐलान किया कि वो एक नया एआई डेटा सेंटर रिलेटेड चिप लॉन्च करने जा रहे हैं अगले साल, जो कि एनवीडिया और एएमडी के डायरेक्ट कंपटीशन में होगा। इस वजह से स्टॉक कल 11% चला, रिकॉर्ड हाइज बनाए क्वालकॉम ने। और लेकिन एनवीडिया और एएमडी के शेयर भी कल बढ़कर ही बंद हुए, क्योंकि इस उम्मीद पर कि डील होगी यूएस और चीन के बीच में तो ये सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स ज्यादा बड़े बेनिफिशियरीज होंगे। सोने की कीमतों में मुनाफा वसूली जारी है। 9 अक्टूबर के बाद पहली बार स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों के जो प्राइसेस है वो 4000 के नीचे जाकर के कामकाज कर रहे हैं। ब्रेंट में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, अभी भी $66 के आसपास ही बना हुआ है। आज की बड़ी अर्निंग्स यूनाइटेड हेल्थ की है, वो इसलिए क्योंकि वो डाउ का सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंट है, तो उसके अर्निंग्स से डाउ जोन्स के जो प्राइस एक्शन में थोड़ा सा जो है फेरबदल हो सकता है। आपको शायद याद होगा पिछले क्वार्टर में जब उनके अर्निंग्स खराब आए थे तो डाउ जोन्स में थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस देखने मिली थी। तो इन सारी चीज़ों पर सबकी नज़रें होंगी। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जापान में है, जापान
जापान के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात जारी है, तो वहाँ से उसके बाद वो दक्षिण कोरिया जाएंगे। तो आने वाला जो सेकेंड हाफ है इस हफ्ते का, वो एक्शन पैक्ड होगा। लेकिन फिलहाल के लिए बाजार रिकॉर्ड हाइस पर चल रहे, इस उम्मीद पर कि गुरुवार को डील होनी ही होनी है। गुरुवार आज ट्रम्प साहब जापान में होंगे, मेरे ख्याल से 2 दिनों का दौरा है, और उसके बाद साउथ कोरिया, और वहाँ पे वो मीटिंग होनी है दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच। खैर, उस पर नजर रहेगी कल आने वाली पॉलिसी मीट के आउटकम।